Good morning, dear students. Welcome in my online class. मैं चंदा लड़का श्री महेश शिक्षा सदन स्कूल से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में सेंटेंस के बारे में बताया था और इंग्लिश बेसिक के बारे में कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। अब हम उसी क्रम में आगे आज अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एस्टिव सेंटेंस। एस्टिव सेंटेंसेस, सेंटेंस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। एस्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में एस्टिव को बोलते हैं विधि सूचक। विधि सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हुए आज्ञाकारी सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, बोधक वाक्य। एंड लास्ट है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। पिछली बार हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है एस्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे एस्टिव सेंटेंस। एस्टिव सेंटेंस। एस्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। ये विधि सूचक वाक्य में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। ये वाक्य किसी बात को है और न में प्रकट करते हैं। एस्टिव सेंटेंस में जो वाक्य होते हैं वह ये वाक्य है और न में प्रकट करते हैं। ये वाक्य किसी बात को, ये वाक्य किसी बात को है या न में प्रकट करते हैं।
प्रकट करते हैं। जो वाक्य किसी बात को है में प्रकट करते हैं उसे अफर्मेटिव कहते हैं, और जो वाक्य न में प्रकट करते हैं उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य किसी बात को हाँ में प्रकट करते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे प्रकट करते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जबकि न में प्रकट करने वाले वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एस्टिव सेंटेंस ये वाक्य किसी बात को हाँ या न में यहाँ में प्रकट करते हैं। जो वाक्य किसी बात को हाँ में प्रकट करते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जबकि न में प्रकट करने वाले वाक्यों को वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अफर्मेटिव, फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एंड सेकंड है नेगेटिव। आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, खेलती हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। नेगेटिव का होगा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ या खेलती हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। खेलता हूँ या खेलती हूँ। समझ में आया बच्चों? एस्टिव सेंटेंस में ये वाक्य किसी बात को हाँ या ना में प्रकट करते हैं। जो वाक्य किसी बात को हाँ में प्रकट करते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जबकि न में प्रकट करने वाले वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। नेगेटिव में नॉट है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, खेलती हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों? अब सेकंड हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम सेकंड? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इस वाक्य के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है।
इस वाक्य के द्वारा प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत में प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? डू यू लाइक, नेक्स्ट, क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू वॉच टीवी? क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं? क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं, करते हो या करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है और आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है अपना इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है अपना इम्परेटिव सेंटेंसेस। imperative sentence, imperative sentence मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, जिसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना, ऑर्डर आज्ञा, एडवाइस सलाह, आदि प्रकट करते हैं। आदि प्रकट करते हैं। थर्ड सेंटेंस से इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। ये वाक्य रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, आज्ञा, एडवाइस आदि प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, बातें मत करो, डोंट टॉक। फर्स्ट एग्जाम्पल है डोंट टॉक। ये ऑर्डर है, बातें मत करो। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। कृपया यहाँ आओ,
कृपया कृपया यहाँ आओ। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स एडवाइस। कृपया अपने माता पिता का कहना मानो। कृपया अपने माता पिता का कहना मानो। समझ में आया? इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ये वाक्य रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, आज्ञा, एडवाइस, सलाह आदि प्रकट करते हैं। डोंट टॉक, ऑर्डर है बातें मत करो। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। ओबे योर पेरेंट्स, ये एडवाइस है, कृपया अपने माता पिता का कहना मानो। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4th नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, ये वाक्य आश्चर्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो होते हैं ये आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये वाक्य आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। इनमें सामान्यतः मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में सामान्यतः मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, एग्जाम्पल है, फर्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी सुंदर हो। अला नेक्स्ट है alas we have lost the match, अफसोस हम मैच हार गए, अफसोस हम मैच हार
इन वाक्यों में सामान्यतः मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितनी सुंदर हो। अला वी हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए। लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। 5 टाइप्स अपने पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब लास्ट फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इन्हें हिंदी में बोलते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। सेंटेंस के बारे में मैंने बताया, सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, पैसिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य में आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामनाएं आदि को प्रकट किया जाता है। इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि को प्रकट किया जाता है। प्रकट किया जाता है। इसके अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं कि इस सेंटेंस में भी, इनमें भी अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ये चिन्ह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लगाते हैं, जिसमें अधिक ऑर्डर वाक्य में, और ऑपरेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। I wish I were a princess. Next is the example. I wish, काश मैं एक राजकुमारी होती। I wish I were a princess. Princess, काश मैं एक राजकुमारी होती। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताया है। 5 टाइप्स के हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर उनका यूज़ करेंगे अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। डेली वर्ड्स जो बोलते हैं उसमें आप यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।